As the nation mourned, political tensions erupted over Dr. Manmohan Singh's state funeral. Congress claimed that the state funeral was poorly organized, accusing DD News of focusing on Modi and Shah while neglecting Dr. Singh's family. They also alleged that Prime Minister Modi and ministers did not stand when the national flag was handed to Dr. Singh's widow, and also criticized Amit Shah's motorcade for disrupting the funeral procession. In response, the BJP rejected Congress's claims, accusing them of spreading false news and engaging in politics over Dr. Singh's death. The BJP pointed out that Congress had always placed Sonia Gandhi above Dr. Singh and never showed him the respect he deserved, and urged Congress to refrain from cheap politics in such a solemn moment. राहुल गांधी की पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक कट्ठा जमीन तक नहीं दिया अंतिम क्रिया के लिए, और मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे फाइल साइन की और उनको वो जगह दी गई। मनमोहन सिंह जी को उनकी विनम्रता और शालीनता के लिए हम हमेशा उनको दिल में रखेंगे। ये बहुत कम होता है कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी गैर पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति इतनी संवेदना रखे, तो उसके बाद जो है कम से कम उनकी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं उनको कम से कम इतनी ग्रेस तो होनी चाहिए कि उनकी मृत्यु के ऊपर तो पॉलिटिक्स ना करें। वो भी तब जब गृह मंत्री जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को और उनके परिवार के सदस्यों को ये बताया है कि कहाँ पे मेमोरियल बनेगा, उसके बावजूद उनके जीते जीते उनको रिस्पेक्ट नहीं की। उनके मरने के बाद भी उनकी जो है डिसग्रेसफुल तरीके से राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जो है वो उस पर कर रही है। ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिस्पेक्ट जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े थिंकर थे और बहुत बड़े फाइनेंस पर उनका बहुत बड़ा स्टडी था, और देश भर में दुनिया भर में उनके नाम की चर्चा होती थी। तो जो बीजेपी का जो कहना है कि जब वो मतलब थे तब जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया, ये बीजेपी के जो आरोप है उसमें बहुत सारा तथ्य है। निश्चित तौर से उनको अब जब वहां से पहले कहा गया था वो उसी समय आवंटन करना चाहिए था, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि उनको स्थान मिले और वो मिलना चाहिए। ये हर किसी की उम्मीद थी और हर कोई ये देखना चाहता था कि जिस शख्स ने बहुत अहम योगदान देश की अर्थनीति सुधारने में दिया, अर्थव्यवस्था सुधारने में दिया, उनका उचित सम्मान किया जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जिस प्रकार से जो विवाद उत्पन्न हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक कल देर रात गृह मंत्रालय ने उनका स्मारक बनाने के बारे में अनुमति दे दी है, तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी ये तो कसक दिल में रहेगी कि ये अनुचित व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था, ये बात तो मन है। Mr. Dr. Manmohan Singh deserves such a respect from the country, from the people. He was one of great statesmen, economist, and he was a prime minister who stood firm in upholding the values of secularism, the values of democracy, and he was committed to the constitution of the country. इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मोर और लेस एक ये हमारा ट्रेडिशन रहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मेमोरियल बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी एक एक्सेप्शन थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेलर कंट्रीब्यूशन देख के तो मैं तो पूरी तरह से मानती हूँ उनका मेमोरियल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए।